हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास फोर्थ। सो अब हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप को जो है सो क्लास फोर्थ से उतना लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे जिससे आपको थोड़ा पढ़ने में इजी रहे। दैट्स व्हाई सो वी क्रिएट वीडियोज लाइक 4.1 लेक्चर 4.2 4.3 लाइक दैट वे। ओके, सो जिससे आपको उतना लॉन्ग वीडियो आपको देखना ना पड़े और थोड़ा छोटा शॉर्ट रहता है तो क्रिस्प रहता है, समझने में इजी रहता है वो चीज़ें। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी रिक्वेस्ट था कि मतलब थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए वो बोल रहे थे। ओके, जिससे वो लेंदी ना रहे, टू मच बड़ा ना हो, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में देखा हमने कि 1 घंटे 2 घंटे के लगभग वीडियोस हो जाता था, लगभग 1 घंटे 50 मिनट 60 मिनट 70 मिनट्स लाइक दैट। ओके, सो डेट्स वाई चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम चीज़ों को थोड़ा ब्रेकआउट करके तब पढ़ते हैं, राइट। सो फर्स्ट अब समझेंगे हम बूटस्ट्रैप में नेक्स्ट चीज़ जो कि है टाइपोग्राफी, राइट। सो टाइपोग्राफी में चीज़ें क्या होती है बेसिकली कि आपको कैसे अरेंज करना है, वर्ड्स को किस टाइप से आप रख सकते हो जो आप टाइप कर रहे हो, चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब में ये इन सब का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो फर्स्टली मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ इसमें वीक 3 के अंदर, जो कि वीक 3 क्लास 4.1 में रखता हूँ। आज का क्लास 4.1 है ये। .html, राइट। सो मैं यहाँ पे अब HTML का ये टेम्पलेट ले आता हूँ एंड टाइटल रहने देता हूँ, कोई बात नहीं, उसको मैं चेंज नहीं करता हूँ, राइट। सो फर्स्टली मैं यहाँ पे एक div लेता हूँ, div, एंड हियर आई वांट टू, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ हेडिंग जो है सो बिना आप H1, जैसे हम क्या करते थे कि H1 रख के तब हम हेडिंग लगाते थे, H1 H2 H3 H4 उस टाइप से हम रखते थे। देन आफ्टर दिस इज हेडिंग 1, सो लाइक दिस। सो हम इस टाइप से रखते थे। यहाँ पे मैं इसको गो लाइव कर लेता हूँ। तो इस टाइप से हम H1 के अंदर रखते थे, तब ये बड़ा हेडिंग होता था, राइट। एंड देन आफ्टर अगर मैं इसी को अगर छोटा करना चाहता था तो क्या करते थे कि H2 के अंदर रखते थे। सेकंड हेडिंग अगर रखते थे हम तो H2 के अंदर हम देन इसको रखते थे, दिस इज हेडिंग 2, राइट। सो इस टाइप से हम रखते थे। बट यहाँ पे जो है सो हमें बूटस्ट्रैप एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जो कि हम विदाउट दिस थिंग, विदाउट मतलब H1 H2 इसको बिना रखे हुए हम जैसे कि एक p टैग रखते हैं, ठीक है, पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर ही हम सिंपली जो भी चीज़ लिखना चाह रहे हैं, मान लो कि दिस इज H1 हेडिंग, यहाँ पे मैं रखता हूँ, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल ये पैराग्राफ है, ये अभी पैराग्राफ है, ठीक। लेकिन मैं इस पे जैसे ही क्लास लगाता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले अपने लोगों को मैंने बताया था कि आप CDN वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको बूटस्ट्रैप का जो है सो CDN लिंक यहाँ पे रखना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले क्लास में आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी, मतलब थर्ड क्लास जो था वीक 3 का उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे CDN लिंक मैं सेम एज इट इज़ रख ले रहा हूँ और जिससे ये क्लासेस सब अप्लाई हो जाए। और यहाँ पे मैं अब क्लास डालता हूँ जो कि बूटस्ट्रैप का क्लास है, H1, सिंपली आप रख सकते हो H1 क्लास। जैसे ही डालोगे ये तो यहाँ पे देखो अब ये हेडिंग बन जाएगा, जो कि बूटस्ट्रैप में दिया हुआ है कि H1 डालोगे यहाँ पे तो H1 फर्स्ट हेडिंग बन जाएगा, H2 डालोगे तो हेडिंग 2 बन जाएगा, थोड़ा छोटा। और सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको करके 6 हेडिंग के लिए, ठीक है। सो I want to put here the H2 and this is the second heading। सो ये देखो इससे थोड़ा छोटा हो गया। फिर मैं जैसे ही यहाँ पे H3 करता हूँ और ये आपका थर्ड हेडिंग हो जाता है। और देन फिर मैं 4 करूँगा तो ये 4 हेडिंग, 6 हेडिंग होता था, मैंने CSS में बताया था आपको, जो आप 6 तक यहाँ पे हेडिंग को रख सकते हो। ये इसका चाइल्ड रहेगा, ठीक है, 6, देन दिस इज अनदर 6, राइट। सो लुक इट हियर, सो दिस इज द हेडिंग। तो यहाँ पे आप क्लासेस डाल करके यहाँ पे किसी भी चीज़ को भी हेडिंग, पैराग्राफ हो चाहे स्पैन हो, किसी को भी क्लास दोगे ये तो वो ऑटोमेटिक हेडिंग के जैसा हो जाएगा, राइट। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं कि स्मॉल एक प्रॉपर्टी होती है स्मॉल, यानी कि कोई भी चीज़ों को आपको स्मॉल लिखना है। मान लो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मैं एक स्पैन लेता हूँ, स्पैन, एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पे दिस इज स्मॉल सेंटेंस, राइट। सो ये मैंने लिखा और ये अभी फिलहाल स्पैन के जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और मैं चाहता हूँ इसको एक स्मॉल क्लास लगाने का, तो ये वर्ड्स कुछ स्मॉल हो जाते हैं, सो स्मॉल। ओके, सो देखो
ये देखो अब ये थोड़ा स्मॉल हो गया, यहाँ पे मैं जूम जूम इन कर दे रहा हूँ थोड़ा आपको, और ये मैं जैसे ही इसको हटाता हूँ, देखो थोड़ा ये इंक्रीज हो जाता है। तो ये स्मॉल कुछ कुछ चीज़ें आपको, जैसे कि डिस्क्लेमर वगैरह सब लिखना रहता है, तो वहाँ पे आपको स्मॉल कीवर्ड का यहाँ पे क्लास का यूज करना रहता है, राइट? तो स्मॉल आप यूज कर सकते हो। अब एक होता है मार्क, यानी कि कोई भी चीज़ मार्क करना है मेरे को, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो मार्क के लिए मैंने बताया था, जैसे कि आपको पी टैग जैसे यूज करते हो आप, तो उसमें एक जैसे पहले सी एस एस में, बाय डिफॉल्ट सी एस एस में आप यहाँ पे ऐसे रखते थे मार्क, एंड जैसे हाईलाइट किए करना है, ठीक है? हाइलाइट के लिए यूज करते थे मार्क का, ये मैंने बता रखा था। तो हाइलाइट, अब देखो यहाँ पे ये हाइलाइट होकर आ रहा है, ठीक है? लेकिन इस टाइप से आप ना करके इसमें एक क्लास भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ये मार्क के अंदर मैं इसको नहीं रखता हूँ, इसको सिंपली मैं एक क्लास डालता हूँ कि CLASS क्लास, एंड देन इसको मैं मार्क क्लास अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसको पूरे को मार्क कर देगा। ये पैराग्राफ है तो ये ब्लॉक एलिमेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे स्पैन चाहते हो तो स्पैन बना के आप यहाँ पे रख सकते हो चीज़ों को, ठीक है? और इस साइड भी स्पैन आप ये कर लो, ठीक है? तो ये देखो अब ये हाईलाइट हो गया, राइट? तो ये मार्क एक क्लास होता है यहाँ पे, जिससे आप चीज़ों को मार्क कर सकते हो, टेक्स्ट को बेसिकली, राइट? एक होता है अब एब्रीविएशन बोलते हैं इसको, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कैसे इसको रखा जाता है, मैं दिखाता हूँ। सो एक मैं पी टैग लिया, और दी WHO, लेट सपोज WHO, मैं यहाँ पे एक टैग मैं यूज करता हूँ जो ABBR होता है एब्रिविएशन का, ठीक है? इसके लिए इसमें आप टाइटल रख सकते हो, जो इसका टाइटल मतलब ये चीज़ क्या है, तो मान लो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, WHO, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ चीजें ऐसे भी आपको रखनी पड़ती है, जैसे कि और इसका हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, WHO, राइट? एंड देन पैराग्राफ के आगे हम इस ABBR से बाहर निकल के वाज फाउंडेड इन 1948, लाइक दिस, ओके? तो ये अब क्या चीज़ यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे जैसे ही हम हॉवर करेंगे तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हम हॉवर करेंगे तो यहाँ पे ये अंडरलाइन भी हो जाता है, डॉटेड डॉटेड अंडरलाइन करता है ये नीचे से, और ये आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा बोल्ड में हल्का दिख रहा होगा आपको, ठीक है? तो इसको हम एक क्लास अप्लाई कर सकते हैं, अगर चाहे तो एक क्लास आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इसमें, कि देखो मैं जैसे यहाँ पे क्लास दूंगा, और उस क्लास सॉरी, सो इनिशियलिज्म देते हैं, ठीक है? तो एक इसमें आप क्लास पढ़ोगे जो कि CS बूटस्ट्रैप में, सो इनिशियलिज्म, देखो, तो ये अब थोड़ा छोटा हो जाएगा, राइट? तो ये आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो जाएगा, हल्का सा, ये तो थोड़ा ही छोटा होता है, ठीक? तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल इसको छोड़ते हैं, इसका उतना यूज नहीं है, लेकिन इसका यूज होता है कभी कभी, ABBR का यूज होता है। आपको जो चीज़ों को यहाँ पे हॉवर करोगे तब वहाँ पे उसका पूरा पूरा डिटेल्स दिखाता है, या फिर यहाँ पे आप कुछ भी और रख सकते हो, ठीक? तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। नाउ देन आफ्टर, अब हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, कि एक DL भी होता है, तो उसको भी फिलहाल अभी छोड़ते हैं, एक कोड के लिए देखते हैं। हाँ, कोड देखते हैं, कोड जरूरी है कभी कभी आपको, जैसे कि चीजें रखनी होती है, कि मान लो पाइथन का मैं एक कोड लिखता हूँ, एक पी टैग लेता हूँ, एंड हियर आई वांट टू पुट लाइक, ओके, सो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये पी टैग के अंदर मैं कुछ कोड लिखता हूँ। सो लेट सपोज कि हेलो पाइथन मैं लिखना चाहता हूँ एज अ कोड, तो यहाँ पे मैं उसके लिए कोड टैग का यूज करूंगा, सॉरी कोड यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, COD कोड, एंड देन यहाँ पे मैं हेलो डेवलपर्स डेवलपर्स कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखो अब ये सारी चीज ये एज अ कोड फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है, राइट? यहाँ पे ये एज अ कोड फॉर्मेट, और इसका फॉन्ट भी चेंज हो गया, और इसका कलर भी आपको देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो गया हुआ है, ठीक है? तो इसको मैं अगर कोड यहाँ से टैग से बाहर करके, और देन आफ्टर यहाँ पे मैं क्लास लगा के देखता हूँ एक बार ये अप्लाई हो रही है कि नहीं। सो यहाँ पे मेरा लिंक है, ठीक है? और मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई करता हूँ कोड, अब देखते हैं एक बार। सो
ये क्लास एज ए क्लास यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। यहाँ पे बेसिकली हम कोड टैग के अंदर यूज कर सकते हैं इसको, जिससे वो एज ए कोड दिखता है। ठीक है, तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये सारी चीजें भी चेंज होती है। और एक एक और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक होता है केबीडी। तो ये क्लास में यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, आपको टैग लगाना पड़ेगा, कोड कोड टैग, राइट। सो इफ यू वांट टू पुट समथिंग इन अ कोड फॉर्मेट, देन you can use the code tag here. So hello, uh, Python or something else. If you want to put here the code format, right? So this is like a code format, right? Now एक होता है यहाँ पे KBD. सो KB डी टैग रखते हैं और उसके अंदर जैसे कि कुछ इनपुट्स डालते हैं। केवीडी मतलब होता है कीबोर्ड इनपुट्स। कीबोर्ड इनपुट्स क्या है, तो वो चीज़ जैसे कि CTRL में डालता हूँ, CTRL एंड देन प्लस, सॉरी, सी इज इन स्मॉल, CTRL एंड प्लस P। ये हम यूज करते हैं जो कि फॉर प्रिंट समथिंग, प्रिंट, राइट। तो यहाँ पे देखो, अब ये कुछ इस टाइप से दिखा रहा है जो, हाँ, ये चीज आपका मार्क डाउन करके आ जाएगा, एक हाईलाइट हो जाएगा, बैकग्राउंड ब्लैक एंड कीबोर्ड इनपुट के तौर पे यहाँ पे दर्ज हो जाएगा, जो ये दबाने से आपका प्रिंट हो जाएगा पेज। ठीक है, तो इस टाइप से आप चीजें रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, कुछ कुछ और भी होता है जो कि टाइपोग्राफी में यूज होता है आपको, जो कि एक होता है टेक्स्ट स्टार्ट, यानी कि एक मैं लेट सपोज एक डिव बनाता हूँ, डिव, एंड इसके अंदर मैं चीज़ें रखता हूँ कि एक पैराग्राफ रखता हूँ लेट्स सपोज, एंड देन मैं हेलो, एंड इसको मैं क्लास ऐड करता हूँ, क्लास की टेक्स्ट स्टार्ट। तो ये इनिशियल पेज के स्टार्ट में रहेगा। ठीक है, और मैं जैसे इसको देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, CNTR, ये सब यूज भी किए थे आई थिंक पहले पिछले क्लास में, तो ये सेंटर में आ जाएगा, राइट। और इसको एक और क्लास हम ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट इंड। तो ये स्क्रीन के लास्ट में आ जाता है, राइट, देख सकते हो आप यहाँ पे टेक्स्ट इंड, तो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, सो ये इस टाइप से टेक्स्ट का 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे काम करता है। अब कुछ लिंक आप ऐड करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एंकर टैग ऐड करता हूँ और www.youtube.com करते हैं, और मैं एक लिंक यहाँ पे ऐड करता हूँ, लेट सपोज कि ये यूट्यूब का लिंक है। ठीक है, तो ये देखो, अब ये कुछ अंडरलाइन करके आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली क्लास लगा के अंडरलाइन को हटा सकते हो, जो कि है क्लास। जैसे कि उसमें टेक्स्ट डेकोरेशन करते थे नन, वैसे ही यहाँ पे आप कर सकते हो टेक्स्ट, CSS में करते थे वो, टेक्स्ट डेकोरेशन का वैल्यू डालते थे नन, तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन डाल सकते हो आप सिंपली, और यहाँ पे कर सकते हो नन। यहाँ पे डायरेक्ट क्लास में आपको रखना है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके, सो यहाँ पे डेकोरेशन टेक्स्ट का नन हो जाएगा, और ये बाय डिफॉल्ट जो अभी है, सो अंडरलाइन वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर और क्लास होता है, जैसे कि एक मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कि सारा लोअर केस में आ जाए, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एंड लोअर केस करते हैं, टेक्स्ट लोअर केस, राइट। सो नाउ इट बिकम्स all the letters characters are in lower case. So lower case के लिए text lower case, and then after if you want to convert all the characters in upper case, then you use the upper case, right. So now it will appear like this। ठीक, so ये चीजें हैं, और एक चीज और आप कर सकते हो, कैपिटलाइज भी होता है एक, सो कैपिटलाइज, स्पेलिंग आई थिंक ये होगा, कैपिटलाइज, जेडी आई थिंक, ओके। सो या कैपिटलाइज, सो मैंने यूट्यूब तो वाई कैपिटल में दिया था, मैं यहाँ पे स्मॉल करके आपको दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट कैरेक्टर आपका कैपिटल हो जाएगा, राइट। सो लाइक दिस। तो इस टाइप से आप 3 चीजें यूज कर सकते हो, टेक्स्ट कैपिटलाइज, टेक्स्ट अपर केस, टेक्स्ट लोअर केस। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, और लिस्ट में कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि लिस्ट के लिए आप ऐड कर सकते हो, कि लेट्स सपोज I want to create a list, so li, and ul में li रखते हैं, so this is the uh, element 1, so lm फर्स्ट, एंड देन मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें रख लेता हूँ, और इसको मैं करता हूँ सेकंड, इसको मैं करता हूँ थर्ड, इसको मैं करता हूँ फोर्थ। ओके, ना अब देखो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से ऐड हो रहा है, कि ये चीज़ें ऐड हो रही है, LM1 LM2 LM3 LM4, राइट। सो मैं चाहता हूँ लिस्ट को अनस्टाइल्ड करना, तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकता हूँ क्लास
लिस्ट अनस्टाइल्ड। ओके, सो लिस्ट अब देख सकते हो ये इसका डॉटेड डॉटेड वगैरह सब जो था वहां से हट चुका है, या ओएल लगाओगे तो ऑर्डर लिस्ट में वो सारी चीजें हट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज और यूज कर सकते हो, अनस्टाइल्ड भी करना चाहो तो लिस्ट अनस्टाइल कर सकते हो, या फिर एक और होता है लिस्ट इन लाइन, यानी कि एक ही लाइन में चीजों को ये अरेंज कर देगा, देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ओके, सो लिस्ट इनलाइन एंड लिस्ट इनलाइन करने के बाद यहाँ पे आपको लिस्ट इनलाइन एलिमेंट लगाना पड़ेगा, जो कि इस क्लास एलिमेंट के क्लास में लगाना पड़ेगा। सो लिस्ट इनलाइन, okay, so inline element item, list inline item, okay, so this one, so इसको हर एक क्लास में मैं यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, हर एक लिस्ट के अंदर, राइट। सो अब देख सकते हो ये लिस्ट एक ही लाइन में यहाँ पे अलाइनमेंट हो चुका है। तो ये सारी चीजें आप नैप बार में जो यूज करते हो, तो लिस्ट को एक साथ में आप अरेंज कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें यूज होती है जो कि टाइपोग्राफी में, आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। सो मैं देख लेता हूँ कितने मिनट का बना है, 15 मिनट है, कुछ और देखते हैं, कुछ और समझते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कलर्स समझ लेते हैं, ठीक है। कलर्स छोटा चैप्टर है एक, तो उसको भी हम कर लेते हैं। कलर्स कैसे हम ऐड करते हैं, कलर्स क्या क्या करता है बेसिकली, वो सारी चीज़ें। तो नाउ कम बैक टू दिस डिव। सो समझते हैं अब कलर को। कलर में बूटस्ट्रैप में बहुत सारे कलर होते हैं जो कि प्री डिफाइंड है क्लासेस के हेल्प से। सो पहला जो है वो हम समझते हैं कि एक मैं पैराग्राफ ही लेता हूँ, लेट्स सपोज, एंड फर्स्ट कलर पढ़ते हैं, दिस इज टेक्स्ट म्यूटेड, दिस टेक्स्ट इज म्यूटेड कर लेते हैं, दिस इज टेक्स्ट इज म्यूटेड। एक होता है म्यूटेड जो कि मैंने पहले भी नहीं बताया था। म्यूटेड क्या होता है आपका, कि वहां देखो मैं क्लास जैसे ही डालूंगा एंड करूंगा टेक्स्ट एंड म्यूटेड, राइट। तो देखो ये कुछ इस टाइप से appear होगा कि यहाँ पे ये म्यूट, देखो मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ तो इसका हल्का सा ग्रे कलर हो जाएगा और ये टेक्स्ट म्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो टेक्स्ट म्यूटेड का भी, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे होता है, हाँ, ब्लू के लिए मैंने बताया था कि टेक्स्ट प्राइमरी, जो कि कहीं पे भी आपको ब्लू कलर यूज करना है तो बीजी प्राइमरी, टेक्स्ट का प्राइमरी करना हो तो टेक्स्ट के लिए प्राइमरी कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल टेक्स्ट बता रहा हूँ जो टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज होगा। इसका बैकग्राउंड का तो चेंज कर ही सकते हो, लेट्स सपोज इफ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड देन बीजी एंड हियर द वर्डिंग, ओके। सो येलो के लिए तो ये सिंपली बीजी बैकग्राउंड इसका ये हो जाएगा, ब्लू टेक्स्ट हो जाएगा। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो टेक्स्ट प्राइमरी, बैकग्राउंड का तो बीजी प्राइमरी, बीजी सेकेंडरी, बीजी वार्निंग, बीजी सक्सेस, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन जो होता है वो हम यूज करते हैं कि टेक्स्ट वाइट अगर रखना है तो लेट सपोज कि टेक्स्ट, सॉरी, सो टेक्स्ट वाइट एंड बीजी पहले मैं कर लेता हूँ चेंज जिससे आपको दिखे, नहीं तो अभी मैं अगर दिखाऊंगा यहाँ पे तो ये आपको दिखेगा नहीं, ओके। सो यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है बट टेक्स्ट यहाँ पे है, जैसे मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट तो वो दिखता है। सो टेक्स्ट वाइट एंड बीजी डार्क, राइट। सो ना इट्स विजिबल। सो डार्क होता है ब्लैक के लिए, टेक्स्ट डार्क भी आप कर सकते हो अगर बीजी वाइट रखते हो, बीजी वाइट रखते हो तो टेक्स्ट को डार्क कर सकते हो आप, ठीक है। देन डार्क, तो ये अब टेक्स्ट डार्क हो जाएगा और बीजी वाइट है, बैकग्राउंड इसमें लगा हुआ है लेकिन वाइट कलर का है, राइट। सो इस टाइप से आप यहाँ पे चीजें रख सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम चाहते हैं जैसे कि कुछ चीजें और करना, तो उसके लिए कलर्स आप यूज कर सकते हो। एक और कलर हम बता रहे हैं आपको कि एक सेकेंडरी के लिए, हम सेकेंडरी मतलब थोड़ा म्यूटेड अलग होता है और एक सेकेंडरी अलग होता है। सेकेंडरी यहाँ पे वो भी लाइट ग्रे में ही रहेगा, लेकिन म्यूटेड यहाँ पे म्यूटेड टेक्स्ट का थोड़ा सा शेप भी चेंज, मैं देख दिखलाता हूँ आपको। मैं दोनों रख के यहाँ पे दिखलाता हूँ, दिस इज द टेक्स्ट सेकेंडरी, टेक्स्ट इज सेकेंडरी कलर है, ठीक है, सेकेंडरी। एंड नाउ इफ आई put here the muted, so this one is text muted। दोनों में डिफरेंस देखना, क्या डिफरेंस है बेसिकली, देखो ये कुछ अलग है से कलर है और ये म्यूटेड है, थोड़ा सा देखो दोनों में डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज अलग अलग है, ये एज ए पैराग्राफ और ये टेक्स्ट म्यूटेड यहाँ पे प्रॉपर्टीज लग रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे रख सकते हो ना। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं अगर कि कुछ क्लासेस इस टाइप से भी आप ऐड कर सकते हो कि टेक्स्ट, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सो पैराग्राफ एंड लाइट ग्रे
बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे जैसे अब मैं क्लास ऐड करता हूँ, क्लास, और इसको हम रखते हैं टेक्स्ट बीजी लाइट। तो इस टाइप से आप क्लास ऐड कर सकते हो, जहाँ पे बैकग्राउंड को ये चेंज कर देगा और ग्रे देगा, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है उसी हिसाब से वो अरेंज कर देगा, रख देगा, राइट। तो उसी टाइप से यहाँ पे अगर हम डार्क करेंगे तो टेक्स्ट अभी टेक्स्ट का कलर डार्क था, जब बैकग्राउंड यहाँ पे मैंने लाइट रखा था, राइट। तो लाइट मतलब व्हाइट ही होता है बेसिकली, लाइट थोड़ा सा ब्राइटनेस के टाइप में, और यहाँ पे डार्क अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ पे देखो कि ये डार्क रखेगा तो टेक्स्ट व्हाइट कर देगा, तो ये खुद ब खुद ऑटो चेंज कर लेगा। यहाँ पे मैं अगर सेकेंडरी करूंगा, टेक्स्ट बीजी सेकेंडरी करूंगा, तो देन आफ्टर ये टेक्स्ट बैकग्राउंड को सेकेंडरी रहने देगा और टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देगा, ठीक है। अगर मैं डेंजर करूंगा, तो डेंजर एक होता है जो कि रेड के लिए, मैं इसका यूज पहले आपको करके दिखाया था, जो कि बूटस्ट्रैप के फर्स्ट क्लास में। सो डेंजर में यहाँ पे बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, टेक्स्ट व्हाइट ही रहेगा, ठीक है। सो लाइक दिस वे। एंड नाउ एक वार्निंग होता है, एक इन्फो भी होता है। सो बीजी इन्फो भी आप यूज कर सकते हो, जो कहीं पे आपको जैसे कि इन्फो लाइक यूज करना है सियान टाइप का, तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो इन्फो, ठीक। तो इन्फो यहाँ पे कलर हो जाएगा, प्राइमरी पता ही है आपको, सक्सेस मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। प्राइमरी, प्राइमरी इज द ब्लू कलर, सो बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, टेक्स्ट व्हाइट रहेगा। एंड देन आफ्टर अनदर वन इज द सक्सेस। सो सक्सेस, सक्सेस ये सब बहुत जगह यूज करना पड़ेगा आपको वेबसाइट में। सो ओके, सो दिस इज द सक्सेस, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। अब कलर्स में इतना ही है, जो जहाँ पे आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो बैकग्राउंड लगा सकते हो, या बैकग्राउंड टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप वाइट करो तो बीजी वाइट भी कर सकते हो, या फिर बीजी लाइट भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो लाइट मैं दिखा देता हूँ, लाइट, और एक मैं दिखा देता हूँ जिसमें है ये वाइट, राइट। सो लुक एट हियर। सो यहाँ पे लाइट में ये क्या करता है कि देखो ये लाइट में क्या करता है, हल्का सा ये मतलब लिटिल बिट बोल सकते हो आप कि ग्रे साइड ले जाता है, और यहाँ पे व्हाइट में पूरा ही व्हाइट कर देता है, राइट। सो दोनों में डिफरेंस यही है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, दो चीज़ कंप्लीट की, टाइपोग्राफी एंड कलर्स को देखे बूटस्ट्रैप में, और फिर नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ें देखेंगे। सो थैंक यू, एंड प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पाइथन अगर आप इनरोल नहीं है कोर्स में, पाइथन वाले कोर्स में, तो आप इनरोल हो सकते हैं अगर बूटस्ट्रैप का वेब डेवलपमेंट का कोर्स आपने ऑलरेडी परचेज कर रखा है तो। क्योंकि आने वाले सेशंस में हम फिर बैकएंड की तरफ मूव करेंगे, तो बैकएंड में आपको पाइथन थोड़ा सा आना चाहिए। अगर आ रहा है तब सही है, नहीं आ रहा है तो उसमें आप इनरोल कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप पाइथन एज ए बिगनर सीख सकते हो, जिससे आपको चीज़ों को क्वेरी करने में या समझने में, जहाँ पाइथन का हम यूज करेंगे फ्लास्क में, फ्लास्क एक पाइथन पाइथन का ही मॉड्यूल है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे, तो वहाँ पे आपको चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी तब, राइट। सो इफ़ यू कैन, if you have not experience with the Python programming language, then you can enroll in that। and SQL के एक और कोर्स मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है, तो SQL में भी आप इनरोल कर सकते हो, जो कि एसक्यूएल क्वेरी वगैरह से समझने में, डेटाबेस क्रिएशन में वो हेल्प करेगी आपको, ठीक है। सो बैकएंड थोड़ा आपका मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आपको फुल स्टैक में फुल स्टैक के पर्पस देखे तो आपका दोनों चीज़ें स्ट्रांग रहना चाहिए, बैकएंड एंड फ्रंट एंड। ओके, सो फ्रंट एंड अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो मतलब बेसिक बेसिक आ रहा है तो ठीक है, बट बैकएंड आपको समझना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वगैरह सब समझना पड़ता है उसमें। ओके, सो इफ़ यू कैन, यू वांट टू ज्वाइन, देन इट्स अवेलेबल, एंड अभी भी चालू है। और वेब डेवलपमेंट बूट कैंप का भी अभी आप इनरोल कर सकते हो, 2 वीक अभी तक हो चुका है, फिलहाल 3rd वीक ये चल रहा है। बट इफ़ यू विश टू ज्वाइन देन यू कैन, क्योंकि आगे के चैप्टर में हम बैक एंड वगैरह पे इंटीग्रेशन सब वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।